हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, सकुशल हैं। ये है आपकी विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 11 जो आपको 6 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम धातुओं के अन्य भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। एक तो हमने तन्यता के बारे में जाना था, जिसमें तार के तन्यता से तार पतली पतली तारें बनाई जा सकती हैं। और दूसरा हमने जाना था कि धातुओं की पतली पतली चादरें भी बनाई जा सकती हैं। तो अब हम करेंगे ध्वनिक। जैसा कि शब्द से पता चल रहा है आपको, ध्वनिक ध्वनि, ध्वनि से संबंधित गुण, ध्वनि से संबंधित भौतिक गुण और साथ ही साथ विद्युत सुचालक, विद्युत कुचालक, ऊष्मा का सुचालक, ऊष्मा कुचालक, ये सब हम आज समझेंगे और पढ़ेंगे। धातुओं से बनी वस्तुएं जो को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए धातुओं को ध्वनिक कहते हैं। बेटा जब आप एक बार अगर घंटी को बजाते हो तो ये टन आवाज़, टन थोड़ी देर तक लगातार वो जो आवाज़ आती है उसे, जो ये हमारे धातुओं में गुण पाया जाता है और इसे कहा जाता है ध्वनिक। एक चम्मच से स्टील के गिलास और लकड़ी के दरवाजे पर चोट करें और दोनों की ध्वनियों को सुने तो आप अंतर कर सकेंगे। जो एक लंबी सी गूंज, जो एक अगर धातु पे अगर आप चोट मारते हो कठोर चीज़ से तो कुछ समय के लिए एक लंबी जो गूंज होती है वो केवल धातुओं में ही पाई जाती है, तो इसे बोला जाता है ध्वनिक। उसके बाद देखिए बेटा, विद्युत सुचालक और विद्युत कुचालक। तो विद्युत सुचालक, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि अगर हम किसी पदार्थ में से विद्युत, अगर इस तरह से सर्किट बनाते हैं, बैटरी के साथ, बेटा आपने अगर सेल के साथ, सेल यानी कि बैटरी के साथ जब आपने इस तरह बल्ब लगाया और ए और बी के बीच में अगर आप किसी पदार्थ को लगा रहे हो और उसको लगाने के बाद यदि बल्ब जल जाता है तो वो कुचालक है, क्योंकि वो अपने बीच से विद्युत को जाने दे रहा है, विद्युत को प्रवाह होने दे रहा है, प्रवाहित होने दे रहा है। लेकिन अगर उसको लगाने से बल्ब नहीं जल रहा, यानी कि सर्किट पूरा नहीं हो रहा, तो विद्युत का प्रवाह नहीं हो पा रहा। जब विद्युत का प्रवाह नहीं होगा तो उसे बोलते हैं विद्युत कुचालक। और जब विद्युत प्रवाह संभव है, विद्युत का प्रवाह होता है, बल्ब जल जाता है, तो उसको बोला जाता है विद्युत सुचालक। इस गुण को एक गतिविधि के माध्यम से समझेंगे। बैटरी, बल्ब व तार को दिए गए चित्र के अनुसार जोड़कर परिपथ यानी कि सर्किट बनाएं। परिपथ के ए व बी सिरों को जोड़कर जांच करें कि बल्ब जला या नहीं। अब बारी बारी से तालिका में दिए गए पदार्थ को ए तथा बी के बीच जोड़ें। देखिए कि परिपथ में लगा बल्ब जला या नहीं, तालिका में लिखें। जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है वह विद्युत सुचालक कहलाते हैं, और इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता वह विद्युत कुचालक कहलाते हैं। तो अब देखिए, लोहे की कील में जब आप करेंगे तो ये जल जाएगा। अब कोयले में ये नहीं जलेगा, एल्युमिनियम की तार से ये जल जाएगा और तांबे की तार से भी बल्ब जल जाएगा। तो ये क्या है, ये विद्युत सुचालक हैं, यानी कि धातुएं विद्युत सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत कुचालक होती हैं। लेकिन एक आपकी एक्सेप्शन है, सिर्फ एक को छोड़ के, कि ग्रेफाइट जो है वो कुचालक नहीं है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी सुचालक है, वो विद्युत को प्रवाहित होने देती है। तो यहाँ ग्रेफाइट उसके लिए अलग है। अब देखिए ऊष्मा चालकता। ऊष्मा, जैसे कि विद्युत को प्रवाह होने दिया, ऐसे ही जब कोई पदार्थ ऊष्मा को प्रवाहित होने देता है, उसके एक सिरे से ऊष्मा दूसरे सिरे पर प्रवाहित होती है, स्थानांतरित होती है, तब उसे ऊष्मा सुचालक कहा जाता है। और यदि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे, उसके एक सिरे से दूसरे सिरे में स्थानांतरित नहीं होती तो उसको ऊष्मा कुचालक कहा जाता है। तो देखिए, पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वे चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गई। वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई।
चीख क्यों निकल गई बेटा? क्योंकि जो चम्मच है वो धातु का बना हुआ है और उसको जब गर्म बर्तन में रख दिया तो उसके एक सिरे से ऊष्मा धीरे धीरे उसके दूसरे सिरे पर भी पहुंच गई। वो जितनी देर में वापस आई उतनी देर में वो दूसरा सिरा भी गर्म हो गया। इस कारण उनकी जैसे ही उन्होंने गर्म उस पर हाथ लगाया तो उनकी चीख निकल गई। धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, इसलिए धातुएं ऊष्मा सुचालक होती हैं। और अधातुओं में ऊष्मा चालन नहीं होता, इसलिए ऊष्मा कुचालक होती है। तो अब देखिए आज के जो आपके प्रश्न हैं, आज के प्रश्न है तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है। ऐसा क्यों? बेटा तवा जो होता है वो लोहे का इसलिए बना हुआ है क्योंकि लोहा क्या है, वो सुचालक है और लकड़ी कुचालक है। तो जब लकड़ी का उस पर हैंडल ऊपर लगा होगा तो उसको गर्म आसानी से नहीं करेगा और उसको पकड़ने से आपका हाथ नहीं जलेगा। तो देखिए तवा लोहे का होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, क्योंकि लोहा एक धातु है जो कि ऊष्मा सुचालक होता है। वह लकड़ी ऊष्मा कुचालक होती है जिस कारण हैंडल पकड़ने पर हाथ नहीं जलता। क्योंकि लकड़ी जो है वो कुचालक है तो लकड़ी ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे में पर स्थानांतरित नहीं होने देती, इस कारण हमारा हाथ नहीं जलता। तो अब देखिए अगला जो प्रश्न है, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? धातुओं के कोई 3 उपयोग लिखो। तो बेटा पिंकी की मम्मी ने जैसे ही, अब देखिए पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही चीखी क्योंकि चम्मच धातु से बना होने के कारण ऊष्मा सुचालक है और कुछ समय गर्म बर्तन में छोड़ने के कारण उसका दूसरा सिरा भी तेज गर्म हो गया था। और जब उनके दूसरे सिरे पे भी तेज गर्म होने से क्या हुआ, उनकी चीख निकल गई क्योंकि हाथ जल गया उनका। अब धातुओं का प्रयोग तार, बर्तन, मशीनें, घंटी आदि बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें पूछा था धातुओं का कोई प्रयोग बताइए 3। आप देखिए अगला प्रश्न है विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जिन पदार्थों में विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह होता है, जब विद्युत एक सिरे से एक छोर से दूसरे छोर पर या एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित स्थानांतरित होती है तो उसे उन पदार्थों को विद्युत और ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। जैसे लोहा, कॉपर, ये सारे क्या है, मेटल्स हैं जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अब देखिए बेटा इसके बाद है, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि कौन कौन से पदार्थ हैं, नीचे दी गई सारणी में पदार्थ के नाम लिखें, उनके गुणों के आधार पर सही और गलत का निशान लगाएं और बताएं कि वह पदार्थ धातु है या अधातु। तो लोहे में बेटा जब तक जंग नहीं लगता चमक भी होती है, आघातवर्धनीयता भी होती है, यानी कि उसकी पतली पतली चादरें बन सकती हैं, तन्यता होती है, तार बनती है, ध्वनिक है, ऊष्मा सुचालक है, विद्युत सुचालक है। तो ये क्या है, धातु। अब देखिए तांबा भी इसी तरह से, ये सभी क्वालिटीज़ हैं तांबे में भी, तो ये भी क्या है, धातु। अब देखिए कोयला चमक नहीं होती है, आघातवर्धनीयता नहीं है, तन्यता नहीं है, ये सब क्वालिटीज़ नहीं है, तो ये क्या है, अधातु। तो बेटा ये ध्यान से करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको इसलिए दोबारा लिख रही हूँ कि कोयला है आपका अधातु। इसके बाद कार्बन की छड़ भी अधातु है क्योंकि उसमें ये सारी क्वालिटीज़ नहीं है। और एल्युमिनियम का जो है बेटा, एल्युमिनियम में ये सारी क्वालिटीज़ हैं, इसलिए ये है धातु। तो आप ध्यान से इसी तरह से एक बार कर लेंगे। जो भी बेटा मेटल है, जो भी धातु है, उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये अलग से लिख दिया है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम ये सारे धातु हैं, तो इसमें चमक भी है, इसमें तन्यता भी है, इसमें ध्वनिक भी है, ये विद्युत और ऊष्मा सुचालक भी हैं।
और जबकि कोयला और कार्बन क्या है, वो अधातु हैं, तो वो उनमें ये सब भौतिक गुण नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया है। और आज का हमारा कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी जो संदेश है वो है 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो बेटा इसका दूरी का भी पालन करना है, हमें मास्क भी पहनना है और साथ ही साथ नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है समय समय पर। और जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं बेटा, और हम सभी को सारे फेस्टिवल्स एंजॉय करने हैं। तो फेस्टिवल्स एंजॉय करने के लिए घर से बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है। घर पर रहकर बड़ों के साथ एंजॉय करिए, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं का इस्तेमाल करिए और समय पर अपना काम करके टीचर के पास भेजिए। बेटा कनेक्टेड रहिए, क्योंकि कोई भी मैसेज होता है, कोई भी छुट्टी आती है या कुछ जो चेंजेस होते हैं, हम इसी के माध्यम से, और जैसे ही वीडियो आप अपलोड होती है आपके पास मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप कनेक्टेड रहेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा और आप समय पर अपना काम कर सकेंगे। सो कीप लर्निंग, enjoy learning, stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.